तो रेशियो एनालिसिस ये 5 मार्क्स का चैप्टर और इसके अंदर टोटल कितना बोले हम लोग 4 रेशियो पढ़ेंगे। पहला का नाम क्या है? सोल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा का नाम है सोल्वेंसी रेशियो। तीसरा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी और चौथा हो गया टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला का नाम क्या बोले हम? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी चेक करना हो, अगर किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो निकाल रहे होते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का मतलब होता क्या है? सोल्वेंसी मतलब कि क्या एक कंपनी 1 साल के अंदर अंदर अपना सारा करंट लायबिलिटी को चुकाने के लायक है? क्या उसके पास इतना करंट एसेट है कि वो आसानी से अपना करंट लायबिलिटी चुका सके? ऐसा कौन कौन सा एसेट है जो तुरंत से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर में, यानी कि लिक्विड के अंदर में? तो इस टाइप का चीज को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो पहला है हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर में। तो पहले रेशियो एनालिसिस है क्या, पहले ये जान लें हम लोग। तो इसके अंदर बोल रहा है इट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ फर्म. It is possible to access the profitability, solvency, and efficiency of an enterprise through the technique of ratio analysis. यानी कि अगर हम लोग को चेक करना पड़े किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कोई भी कंपनी कितना सामान बेच रहा है, यानी कि क्या एक्टिविटी कर रहा है, कितना उसका टर्नओवर हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज को चेक करने के लिए या फिर कंपनी कितना सोल्वेंट है, इस चीज को चेक करने के लिए एक टेक्निक हम लोग अपनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो एनालिसिस। और ये रेशियो एनालिसिस करने के लिए कहां का डेटा उठाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट का और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेटा दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला क्या है कि सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड स्टेब्लिश रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिगर को ये आसानी से तुमको समझा सकता है। रीजन क्या होता है कि हम लोग बैलेंस शीट बहुत बड़ा है, लेकिन उस बैलेंस शीट को एक बार में रीड करके ये पता नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस का हालात क्या चल रहा है। अभी तुम लोग कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट बनाया होगा और प्रोजेक्ट के अंदर में तुम लोग क्या किया होगा कि रेशियो एनालिसिस भी किया होगा, है ना? और वो रेशियो एनालिसिस तुम कहां से किया? उसी प्रोजेक्ट में तुम देखा होगा एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है, और उसको देख के तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन जब तुम प्रोजेक्ट बनाया बिना रेशियो पढ़े उस टाइम पे, बिना कैश फ्लो पढ़े उस टाइम पे, तुमको ये समझ में आने लग गया कि ये कंपनी में क्या हाल है ना? रेशियो कैसा आ रहा है, क्या कंपनी उतना एफिशिएंट है कि अपना लायबिलिटी चुका सके, क्या कंपनी के पास इतना इक्विटी है कि अपना सारा डेट, लॉन्ग टर्म डेट चुका सके। ये सारा चीज हम लोग कहां देखना स्टार्ट कर दिए? उसी रेशियो में। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिगर को ये लोग क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है और एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है। जैसे डेट के साथ इक्विटी का क्या रिलेशनशिप है, करंट एसेट के साथ करंट लायबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप हम लोग वहां पे देख पा रहे होते हैं। प्रोवाइड कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, हम लोग कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं कि अगर हम लोग को बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर में पिछले साल का डेटा से इस साल का डेटा, यानी कि पिछले साल क्या रेशियो रहा होगा उससे कंपैरिजन इस साल क्या रेशियो रहा। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी साल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में क्या रेशियो चल रहा है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज के लिए हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम एरिया, क्योंकि हर एक चीज का आइडल एक रेशियो देके रखा हुआ है, ठीक है, कि इतना होना चाहिए। जैसे बात करें हम लोग अगर करंट रेशियो का, तो उसका आइडल रेशियो होता है 2:1 का, है ना? ये हम लोग को पता है। तो 2:1 का आइडल रेशियो है। तो अगर मेरा 2:1 नहीं आ रहा है, मतलब मेरा प्रॉब्लम कहां पे? मेरा प्रॉब्लम है उस सोल्वेंसी रेशियो में, जहां पे सॉरी उस लिक्विडिटी का रेशियो का करंट रेशियो के अंदर में। मतलब लोगों को फोकस कहां करना पड़ेगा? करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा करंट एसेट बढ़ गया, क्या मेरा बिजनेस के लिए अच्छा है? नहीं। बहुत ज्यादा करंट लायबिलिटी बढ़ गया, क्या बिजनेस के लिए अच्छा है? नहीं। हम लोग को आइडली 2:1 में ही रखना है। मेरा स्टॉक बढ़ता जा रहा है, ये मेरे लिए अच्छा बात नहीं है, मेरा सेल नहीं हो पा रहा है, मेरा डेटर बढ़ता जा रहा है, हम सेल तो कर रहे हैं पर पैसा आ नहीं पा रहा है ना?
मेरा कैश बढ़ता जा रहा है, मतलब कैश का हम लोग सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, कैश मेरा वैसा ही क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं और जिस जगह पे प्रॉब्लम आएगा उस जगह को हम लोग ठीक कर सकते हैं। चेक इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन, हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हो सकता है आगे चल के, क्योंकि अगर मेरा करंट रेशियो 2:1 का नहीं आया तो हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि 2:1 कैसे किया जाए, करंट एसेट को कितना बढ़ाया जाए या करंट लायबिलिटी को कितना घटाया जाए, ये तो डिसीजन लेंगे। तो मेरा डिसीजन कितना इफेक्टिव होगा ये भी रेशियो एनालिसिस से निकाल कर देता है। और इनेबल शॉर्ट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो ये भी हम लोग को निकालने में मदद करता है यही रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब बात करें हम लोग एक एक करके, सबको यहाँ पे वो डिटेल दिया हुआ है, उतना हम लोग को जाना नहीं है। ठीक है, अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन सबसे जो इसका बड़ा है वो क्या है, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। ठीक है, अगर मेरा प्राइस लेवल में कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, इसे एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अ चेंज इन द प्राइस लेवल मेक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स मीनिंगलेस बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इग्नोर चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग क्या पढ़ के रखे हुए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ के रखे हुए हैं, है ना, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर की रिकॉर्ड होकर रखना है। तो आज अगर उसका प्राइस वैल्यू चेंज हो जाता है तो क्या उसको हम लोग दोबारा चेंज कर रहे होते हैं? नहीं, हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। जितना कम लोग एसेट खरीदते हैं वही एसेट का दाम दिख रहा होता है, डिप्रिसिएशन उसमें चल रहा होता है। हो सकता है उस एसेट का दाम आज बढ़ के ज्यादा हो जाए, पर ज्यादा तब हम लोग देखेंगे जब उसको हम लोग रियलाइज करेंगे। जब तक रियलाइज नहीं करता तब तक चलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में चलता है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट में चलने के कारण से अगर प्राइस लेवल में किसी तरह का चेंजेस आता है तो उसको इग्नोर करना पड़ जाता है, ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। तो रेशियो भी कहाँ है, अकाउंटिंग के अंदर ही है। तो क्या रेशियो प्राइस लेवल को कंसिडर करेगा? नहीं, वो भी नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है कि रेशियो एनालिसिस में भी प्राइस लेवल चेंज होने के बाद भी हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, फिर क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो कहानी है कि हर एक बिजनेस के अंदर में अलग अलग तरह से लोग क्या करता है, अपना अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है ना। तो कोई अकाउंटिंग करता है अलग मेथड से, कोई अलग मेथड से, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कई मेथड हो सकता है ना। उसके बाद बात करें हम लोग डिप्रिसिएशन, कई मेथड से कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन इतना सारा मेथड से हो रहा है, हर एक बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वैरायटी देके रखा हुआ है अकाउंटिंग। इसके कारण से रेशियो भी क्या हो जाता है, उसके कारण से खराब आ सकता है। एक सेम बिजनेस है, मेरा और मेरे बगल में बिजनेस है, सेम टू सेम, उसके पास भी यही एसेट है, मेरे पास भी वही एसेट है, सेम एकदम। हम लोग डिप्रिसिएशन भी सेम लगाते हैं रेट पे, लेकिन वो अलग मेथड यूज कर रहा है, हम अलग मेथड यूज कर रहे हैं। मेरा प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, और इसके कारण से क्या हो रहा है कि हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या हम लोग वो रेशियो जब निकालेंगे मेरा बिजनेस का और उसका बिजनेस का सेम आएगा? नहीं, सब कुछ सेम दिख रहा है, पर क्योंकि मेथड में चेंज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो में भी गड़बड़ी आ जा रहा है। ठीक है, फिर बात करें हम लोग क्या, अफेक्टेड बाय नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। कई ऐसा नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स होता है जिसके कारण से बिजनेस को नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, स्ट्राइक हो गया उसमें नुकसान हो गया, शट डाउन हो गया उसमें नुकसान हो गया। तो कई ऐसा चीज है जो नॉन मॉनेटरी है लेकिन उससे भी मेरा नुकसान हो रहा है, बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या अकाउंटिंग उसको कंसिडर कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। अकाउंटिंग क्या जानता है, सिर्फ मनी। ठीक है, बिना पैसा का बात ही नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर में। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये क्वालिटेटिव को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो अगर क्वालिटेटिव को इग्नोर कर रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कई ऐसा फैक्टर्स है जिसके कारण से मेरा बिजनेस का हालात खराब हो रहा है, लेकिन वो रेशियो पकड़ नहीं आएगा, है ना। मेरा बिजनेस 4 दिन से बंद पड़ा हुआ है, ठीक, बाहर में शट डाउन कर दिया, ताला मार दिया, सारा यूनियन का लोग बैठा हुआ है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग में? नहीं, पर उसके कारण से मेरा बिजनेस में नुकसान हो रहा है और इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला अपना आता है, अब देखो ये सारा चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारा चीज हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर में ही पढ़े थे, है ना।
और जब भी किसी भी अकाउंटिंग चैप्टर का लिमिटेशन पूछा जाएगा तुमको दिखेगा यही सब, बस उसके अंदर का लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब क्या बोल रहा है, पर्सनल जजमेंट यहाँ पे आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लोग अपना पर्सनल जजमेंट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई चीज सही है पर किसी को क्या लगता है वो गलत है। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन वो लगाया एसएलएम में, हम लगाए डब्ल्यूडीवी में, तो क्या हम गलत हो गए? नहीं, हम भी सही है वो भी सही है ना? तो यहाँ पे क्या आता है, पर्सनल जजमेंट आ जाता है। अब कौन सही कौन गलत, अब मान लो दो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना बिजनेस के अंदर रख दिए, यही वो रेशियो एनालिसिस कर रहा बैठ, एक आदमी कुछ और रेशियो लेके आ रहा है, हम कुछ और लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाए थे वो अलग अपनाए थे, वो अलग अपनाया था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्सनल जजमेंट में एक बाइसनेस पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग टाइप्स का, तो पहला टाइप क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर में दो आता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं करंट रेशियो और दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग क्विक रेशियो। फिर दूसरा क्या होता है सोल्वेंसी, सोल्वेंसी के अंदर पहला डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना? वही बात करें टर्नओवर रेशियो का, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये टोटल इतना टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग को पढ़ना है। कितना हो गया, 2 4 6 4 10 और 6, है ना? टोटल 16 रेशियो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब ये 16 रेशियो में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या आता है ना? तुम जब एग्जाम का पेपर देखेगा तो सबसे अधिक तुमको क्या मिलेगा, क्या लगता है तुमको? यहाँ इतना सारा रेशियो दिख रहा है, सबसे अधिक किसके ऊपर क्वेश्चन पूछने को मिलेगा? करंट रेशियो पे दिखेगा तुमको सबसे ज्यादा। लेकिन करंट रेशियो वो इतना सिंपल वाला नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक रेशियो नहीं पूछा जाएगा। करंट रेशियो के साथ हो सकता है इधर से कोई मिला के दे दे, है ना? क्योंकि तुम देखो ना, यहाँ पे अगर हमको कोई चीज निकालना है वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो के अंदर में क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की तो बात हो रहा है। तो यहां से तुमको करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकलवाएगा और फिर तुमको क्या बोलेगा, करंट रेशियो निकालो। तो दो चीजें एक साथ हो जा रहा है ना? प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें हम लोग, तो कोई भी हो यहां से लेके यहां तक एक ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, सब करेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट से पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम क्या है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे होते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे और लास्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि कितना हम लोग कैपिटल लगाए थे। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, कैपिटल लगाए थे, तो कैपिटल मतलब क्या हो गया, इक्विटी, और इक्विटी कहां से कनेक्ट हो रहा है, देखो डेट इक्विटी रेशियो, है ना? प्रोप्राइटरी रेशियो यहां से क्या हो रहा है, कनेक्टेड हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या करता है वो लोग, कनेक्टेड कर करके क्वेश्चन दिया जाता है, सिंपली एक उठा के नहीं दे दिया जाएगा कि चलो इससे करंट रेशियो निकाल लो, करंट एसेट का डिटेल दे दिया, करंट लायबिलिटी का। इतना आसान जिंदगी होता कितना अच्छा हो जाता हम लोग के लिए। तो इसलिए हम लोग को पढ़ना लगभग लगभग सब है, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखने को मिलता है ये इस पोर्शन से, ठीक है, मिक्स करेगा यहाँ पे, इस पोर्शन से तो मिक्स करेगा यहाँ पे, ठीक है? इसका और इसका मिक्स नहीं होता है नॉर्मली, सॉरी, इसका और इसका मिक्स नहीं होता नॉर्मली, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एक एक आइटम को उठा रहे हैं, इन्वेंट्री, सिर्फ इन्वेंट्री को उठा रहे हैं कि टोटल मेरा इन्वेंट्री कितना है और इन्वेंट्री मेरा कितना टाइम पे टर्नओवर हो जा रहा है, मतलब हम लोग सामान खरीद के लेके आ रहे हैं और वो कितना टाइम में बिक जा रहा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर और बीआर का बात कर रहा है, तो कितना टाइम में हम लोग अगर उधारी में सामान बेचते हैं तो कितना टाइम में सामान मेरे पास क्या होता है, वापस उसका पैसा आ जाता है ना? फिर क्या है, ट्रेड पेबल रेशियो, तो ट्रेड पेबल रेशियो के अंदर क्या देखते हैं कि हम कितना टाइम में चुका देते हैं पैसा, है ना? कि कितना टाइम में एक टर्नओवर मेरा आता है कि मेरा जो ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर एंड बीपी, कितना टाइम में हम चुका दे रहे हैं, ठीक है? फिर क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है उसमें क्या टर्नओवर आ रहा है, कैसे मेरा चेंजेस आ रहा है, इसको दिखाता है ये चीज। सबसे पहले अगर हम लोग आए लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में, दो रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक का नाम क्या है करंट रेशियो, दूसरा का नाम क्या है क्विक रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को चेक करना। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी मतलब ऐसा बिजनेस के अंदर में एक साल के अंदर अंदर क्या चलने के लायक है, ठीक है? मतलब एक साल तक क्या बिजनेस चल सकता है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं।
सॉल्वेंसी रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलने के लायक है? लॉन्ग टर्म में। ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करना, और ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करना। यानी कि लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो का काम एक ही है ना? काम एक ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करता है और ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को। ठीक है, बात करें अगर टर्नओवर रेशियो का, तो बता दिए कि बिजनेस में कितना टाइम में एक चीज टर्न ओवर हो जाता है, यानी कि सेल्स का बात कर ले हम लोग, डेटर का बात कर रहे हैं, हर एक चीज का बात कर सकते हैं। वही लास्ट बात करें हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, तो इसके अंदर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, एक बिजनेस का जीपी बहुत ज्यादा हो सकता है, पर एनपी पहुंचते पहुंचते तो बहुत कम हो जाता है। हम अभी 2 दिन 3 दिन पहले का बात है, शायद 20-21 तारीख का बात है, उस दिन क्या हुआ था कि एक सम दिया एक लड़का बनाने के लिए। अब वो जब सम बनाए ना, फाइनल अकाउंट का सम था, उसमें जो नेट प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट आया 11 लाख समथिंग का, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 11 लाख समथिंग का ग्रॉस प्रॉफिट था। तो नॉर्मली अब तक हम लोग जितना सम बनाया, अगर 11 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो नेट प्रॉफिट नॉर्मली 2-3 लाख 4 लाख तो आ ही जाता है ना? पर वो सम ऐसा निकला जिसके अंदर में ग्रॉस प्रॉफिट 11 लाख का होने के बाद भी और कुछ एडिशनल इनकम आने के बाद भी जो उसका नेट प्रॉफिट बचा वो सिर्फ 11,000 का बचा। मतलब सोचो उसका ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग खर्चा कितना ज्यादा रहा होगा, है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना ज्यादा रहा होगा कि उसका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 11 लाख से घट के कहां पहुंच गया? 10-11 हजार पे। तो ये चीज भी देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल रहे होते हैं कि हो सकता है किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अच्छा हो, पर जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो, है ना? अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? हम लोग कितना पैसा लगाए और कितना पैसा वापस आए, यही चेक करना होता है। आज मान लो तुम लोग क्या करता है, एमबीए कर लेता है, ठीक है? अभी एमबीए करने में टोटल खर्चा मान लेते हैं आज के टाइम पे, अगर अच्छा कॉलेज से किया जाए तो 30 से लेके 50 लाख तक का खर्चा है ना? हम लोग 50 लाख रुपए रखते हैं एकदम टॉप कॉलेज के अंदर में जाने के लिए, ठीक है? तो 50 लाख का खर्चा मेरे पास एमबीए करने का आज के टाइम पे है, ठीक है? अब 50 लाख खर्चा कर दिए, जो पहला मेरा जॉब लगेगा, अब 50 लाख खर्चा के जॉब भी अच्छा लगेगा, इजिली तुमको 30 लाख तक का पैकेज लग सकता है स्टार्टिंग, 30 लाख 35 लाख। तुम बताओ आरओआई कितना हुआ? कितना हुआ? 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? 60% का ना, है ना? तो 60% का आरओआई है, 60% का, ठीक है? अच्छा आरओआई है, ठीक है? 4 साल 5 साल हम लोग खटे जम के बीबीए से लेके एमबीए तक में, और मेरा क्लियर हो गया और 30-35 लाख का आ गया, लगभग 60% का मेरा आरओआई आ गया। एक बेहतरीन आरओआई दिखाता है। अगर बिजनेस में इतना आरओआई आ जाए तो बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक? लेकिन वही सपोज करो हम सीए कर रहे हैं, ठीक? सीए करने में खर्चा कितना लगेगा? 2 लाख मुश्किल से, 2 लाख। 2 लाख भी बहुत ज्यादा बोल दिए, पर 2 लाख एक हम लोग एवरेज रखते हैं, 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। पहला साल का पैकेज अगर कितना भी खराब तरीका से बने, 10 लाख का तो पैकेज लगेगा ही लगेगा, है ना? लगाए कितना? 2 लाख, आया कितना? 10 लाख। कितना परसेंट हुआ? 500%। 500% हुआ ना? हाँ। तो आरओआई कितना हो गया? 500% का। लगाए 2 लाख और हुआ कितना? 10 लाख। और वो बढ़ता गया अपना जिंदगी में, पर हम लोग शुरुआती ले रहे हैं। तो आरओआई क्या है? ज्यादा है। तो क्या सीए कर ले? रिस्क भी तो ज्यादा है ना? रिस्क भी तो ज्यादा है। एमबीए में क्या है? रिस्क कम है, उसमें तो हो ही जाएगा, ठीक है? एमबीए एमबीए के अंदर में कोई देखता है क्या फेल करता है? नहीं फेल करता है, ठीक है? वो पास होना ही होना है। तुम अच्छा से पास करो तो अच्छा जॉब मिलेगा, खराब से पास करो तो खराब जॉब मिलेगा, पर पास तो हो जाएगा। पर इसमें पास करने तो मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण से अगर आरओआई किसी का ज्यादा है, मतलब वो रिस्क भी बहुत ज्यादा लिया होगा, तभी आरओआई उसका इतना ज्यादा है। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में देख रहे होते हैं कि बिजनेस के अंदर में कितना हम लोग इन्वेस्ट किए थे और उससे कितना रिटर्न आया। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? मेरा इक्विटी, है ना? इक्विटी तो इन्वेस्टमेंट है, और उससे कितना मेरा प्रॉफिट आया होगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, आरओआई, ठीक है? तो लिक्विडिटी के बारे में बात कर लिए हम लोग, ठीक है? अब आते हैं हम लोग करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो। देखो, करंट रेशियो मतलब क्या?
करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, है ना, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, और इसका आइडल रेशियो क्या है, तो 2:1 का इसका आइडल रेशियो है। सबसे पहले बात करें हम लोग करंट एसेट का, तो क्या करंट एसेट के बारे में हम लोग जानते हैं, हाँ बचपन से हम लोग जान रहे हैं, क्लास 11 से ही पढ़ रहे हैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट में क्या क्या आएगा, करंट एसेट के अंदर में सबसे पहला क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि यहाँ पे डेटर और बीआर का बात करता है, इन्वेंट्रीज, लेकिन एक्सक्लूड करने के लिए क्या बोल रहे हैं यार अपना, स्क्रैप और लूज टूल्स। क्यों इसको एक्सक्लूड करता है, क्योंकि स्क्रैप और लूज टूल्स जो है ना, वो हम लोग बिजनेस में एसेट बोलकर नहीं मान रहे होते ज्यादा, ठीक है। लूज टूल्स का मतलब क्या हो गया, नट बोल्ट। तुम सोचो नट बोल्ट हम लोग बेचने के लिए जाएंगे, कबाड़ा वाला खरीदेगा, उससे क्या मेरा बिजनेस का बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए स्क्रैप और लूज टूल्स को क्या करता है, छोड़ देता है। स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स क्या हो गया बोलो तो, स्पेयर पार्ट का मतलब हो गया तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, एक मशीन है, मशीन का छोटा छोटा पार्ट, उसको हम लोग स्पेयर पार्ट बोल रहे हैं। तो स्पेयर पार्ट भी क्या, उसको हम लोग बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं, उसको क्या बेचने के लिए खरीदे हैं, नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्लूड करता है स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स को। बात करें हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जो हम लोग क्या बोल रहे थे 90 डेज के अंदर अंदर अगर कन्वर्ट हो जाए, वैसा वाला यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, 90 डेज के अंदर अंदर जो कन्वर्ट हो जाए वैसा वाला। अगर 90 डेज से ज्यादा हो गया, ठीक है, या 1 साल 2 साल का हो गया, तो ये करंट के अंदर हम लोग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो 2 साल के ऊपर चला गया, 1 साल के ऊपर चला गया, तो हम लोग क्या मानते हैं उसको इन्वेस्टमेंट, और वो फिर मेरा एसेट के अंदर में जुड़ रहा होगा। और ये क्या है, अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि छोटा साम छोटा मतलब क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाला, मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म वाला, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि हम किसी को लोन या एडवांस देके रखे हैं, लेकिन वो उसका नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म का, है ना, तो भी कहां चल जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग करंट लाइबिलिटी का, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये सारा चीज। अब क्वेश्चन के अंदर में ये सब दिया रहेगा, ये सब डेटा दिया रहेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट निकाल लेंगे, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी करेंगे। अगर मेरा 2:1 आ रहा है, मतलब मेरा आइडल रेशियो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमको अपना बिजनेस में डिसीजन लेना पड़ेगा। अब कई बार जो क्वेश्चन आता है, बोलता है थोड़ा सा कमेंट भी कर दो, ठीक है, थोड़ा सा तुम कमेंट भी कर दो, पर कमेंट करने वाला सिचुएशन क्लास 12 के अंदर में बहुत कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जस्ट रेशियो एनालिसिस करना, और उसके ऊपर में कमेंट बाजी करना, ये बाद में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तुमको जस्ट ये सिखाया जा रहा है, आता है कुछ सम किया जाए इसके ऊपर में। अच्छा, लिक्विडिटी के अंदर में एक और क्या है, क्विक रेशियो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्विक रेशियो का मतलब क्या हो गया, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी निकालने का तरीका तो वही है जो पुराना था, लेकिन बदलेगा क्या, क्विक एसेट निकालने का। तो क्विक एसेट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट में माइनस करते हैं 3 चीज। पहला, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को तुरंत हम लोग बेच नहीं सकते, ठीक है, उसको तुरंत से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कैश के अंदर में। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हो ही नहीं सकता है, हम लोग तो खर्चा कर चुके हैं, है ना, उसको हम लोग एसेट मान रहे हैं बाद में सर्विस मिलने के लिए, पर क्या वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। और लास्ट क्या है, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किसके पास पड़ा हुआ है, सरकार के पास, उससे मांग ले क्या, नहीं बोलेगा एडजस्ट कर लेना, है ना। तो इसी कारण से ये सब चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो पिछला जो हम लोग बनाए थे करंट रेशियो, करंट रेशियो के अंदर में जो करंट एसेट निकाले थे, उस करंट एसेट में माइनस करेंगे हम लोग इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, और एडवांस टैक्स को, ठीक है। और फिर अपना क्या आ गया, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी में वही सारा चीज है जो उधर में था, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और इसका जो आइडल रेशियो वो कितना है, 1:1 का, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन है, बनाते हैं। इसके अंदर में क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है कितना का, 40,000 का, इन्वेंट्री कितना का है, 5,000 का, ट्रेड रिसीवेबल कितना का है, 2,000 का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है, 20,000 का, ट्रेड पेबल कितना है, 2,500, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 2,000, एडवांस टैक्स देके रखा हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट देके रखा है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस देके रखा हुआ, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन देके रखा हुआ है। इसमें हम लोग इस्तेमाल क्या क्या चीज करने वाले हैं, है ना, इसमें हम लोग क्या क्या चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, बताओ क्या क्या चीज इसके अंदर हमको निकालने, क्या बोला, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, है ना। तो बात करें हम लोग अगर
करंट रेशियो के लिए तो क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, है ना, ये हो गया करंट एसेट के अंदर में। फिर क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना, और एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सारा चीज को अगर जोड़ दिया जाए तो मेरा क्या निकल के आता है, करंट एसेट, है ना। करंट लाइबिलिटी का निकालने की बात करें हम लोग, करंट लाइबिलिटी का, करंट लाइबिलिटी क्या क्या है यहाँ पे, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, और क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये सारा चीज का इस्तेमाल करके हम लोग करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर क्विक का बात करें तो क्या दो आइटम हट जाएगा, क्विक के अंदर में क्या दो आइटम हट जाएगा बताओ। क्विक के अंदर में एक तो एडवांस टैक्स हट जाएगा, है ना, और दूसरा ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हट जाएगा, है ना। तो ये दो चीज को हम लोग को हटा देना है, और क्या हटेगा इधर में, इन्वेंट्री हट जाएगा, है ना। तो चलो निकालो तुम लोग जल्दी जल्दी से। हम्म, फिक्स्ड है ना वो, है ना। टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क पड़ता है, वो तो फिक्स्ड एसेट है, करंट पे थोड़ी आएगा, है ना। तो करंट एसेट के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे होंगे। चलो बना लो जल्दी से। हाँ, एग्जाम के अंदर में तुमको प्रॉपर लिखना चाहिए, तभी अच्छा से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला लिखने पे तुमको 0.5 मार्क्स मिल रहा होता है, मान लो मेरा सम गलत हो गया लेकिन फॉर्मूला सही है तो तुमको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो करंट एसेट के अंदर में क्या आ रहा है, देखो ये सारा का सारा आइटम्स आ रहा है ना। तो ये सारा आइटम लोग लिख देंगे, ऐसे ही प्लस 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 करके करंट एसेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल मेरा जो करंट एसेट आ रहा है वो आ रहा है 71,000 रुपीज का, है ना। तुम लोग को भी आएगा उम्मीद करते हैं, ठीक है जल्दी करो। तो करंट लाइबिलिटी आ गया तुम्हारा 30,500 का, और 71,000 का था करंट एसेट्स, है ना। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी मेरा निकल चुका है। अब अगर हम लोग बात करें रेशियो का, तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी जो कि आ रहा है 2.32:1, क्या ये सही है ना। क्या ये
बिजनेस के लिए बेहतर है, उतना भी खराब नहीं है। 2:1 का बात था, 2.32 ही बढ़ा है, कुछ खास नहीं बढ़ा है। ठीक है, जब 3 से ज्यादा हो तो हम लोग को सोचना पड़ता, और 2.32 आसानी से मैनेज किया जा सकता है थोड़ा बहुत काम करके। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया वो सबका, है ना। हाँ, प्योर रेशियो निकालना पड़ता है इसमें। ठीक है, इसका जो मतलब क्या बोलता है, रेशियो निकलता है वो प्योर में निकलता है। प्योर रेशियो का मतलब क्या हो गया, नीचे हमेशा वन ही रहेगा। ठीक है, प्योर रेशियो में निकालने का मतलब नीचे हमेशा वन ही रहना पड़ेगा। हाँ, किसी भी हाल में इस जगह पे वन ही लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये जो एरिया है वो वन ही होना चाहिए। हम्म, मतलब लिक्विडिटी के अंदर में, करंट और क्विक के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, प्योर, और जिसका इसका प्योर रेशियो आएगा वो सब में हम लोग क्या करना पड़ेगा, वन ही रखना पड़ता है। ठीक है, और इसका बनाया हम लोग क्या, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी के अंदर, सॉरी, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो में क्या करना था, करंट एसेट में माइनस कर देना था हम लोगों को, क्या चाहिए, दो चीज, एक क्या आ गया, इन्वेंट्री, दूसरा क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और एक था एडवांस टैक्स भी। तो ये तीन चीज को हम लोग माइनस कर दिए। तो अब जो मेरा रेशियो आ रहा है वो 56,000 का आ रहा है, और 30,500 का मेरा क्या था, करंट लाइबिलिटी आकर रखा हुआ था, याद है ना। तो करंट लाइबिलिटी मेरा कितना का था, 30,500 का। अब क्विक रेशियो का बात करें हम लोग, तो 56,000 डिवाइड बाय 30,500, 1.8:1 का मेरा आ रहा है क्विक रेशियो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो इसको बोलते हैं हम लोग। आओ, अगला सुनो। अब देखो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड देके रखा हुआ है, टोटल एसेट देके रखा हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट देके रखा हुआ है। कैसे हम लोग इसमें करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखो, हम लोग, हाँ, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, चलो एक बैलेंस शीट बनाया जाए। बैलेंस शीट कंपनी का तो ऐसा नहीं बनता है, पर हम लोग ऐसा फिलहाल बना रहे हैं। तुम बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। एक पहला होता है नॉन करंट एसेट, है ना, और दूसरा क्या होता है, करंट एसेट्स। और यहाँ पे आ गया मेरा टोटल एसेट्स, है ना, ये हो गया टोटल एसेट्स। यहाँ पे क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी। और हम लोग जानते हैं कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है ना। इसमें क्या क्या आ रहा है, पहला तो आ रहा है क्या, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या आ रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटी। और तीसरा क्या आ रहा है, तो करंट लाइबिलिटी, है ना। यही तीन चीज तो इधर आता है, एक शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, और तीसरा करंट लाइबिलिटी।
ऐसा ही होता है ना। शेयर होल्डर फंड क्लास हम लोग क्या देख रहे थे इसको किस नाम से, कैपिटल के नाम से। पार्टनरशिप में क्या देखे थे, कैपिटल के नाम से। और कंपनी के अंदर ये क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। अब तुम बताओ कि इसमें से कोई भी एक डेटा अगर मिसिंग हो और बाकी सारा दिया हो तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मान लो करंट एसेट निकालना हो और मेरे पास ये डेटा दे दिया है ना, ये तीनों दे दिए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, निकाल सकते हैं ना, है ना। या फिर टोटल एसेट भी दे दिया, इस सब में क्या किया, टोटल एसेट दे दिया, तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, दोनों साइड क्या हो जाएगा, 1 लाख ही लिखाएगा, है ना। दोनों साइड क्या होगा, 1 लाख रुपए ही लिखा रहा होगा। तो आओ लिखे हम लोग दोनों साइड 1 लाख रुपए। तो टोटल एसेट दे के रखा हुआ था 1 लाख रुपया, है ना। और अगर टोटल एसेट मेरा 1 लाख है तो टोटल लाइबिलिटी भी कितना हो जाएगा, वही 1 लाख। चल और ढूंढे क्या, इसमें क्या देके रखा हुआ है, नॉन करंट एसेट 50,000। तो अगर नॉन करंट एसेट 50,000 का है, ठीक है, और क्या डेटा देके रखा हुआ है इसे ढूंढते हम लोग। शेयर होल्डर फंड भी देके रखा हुआ है 60,000, चलो ठीक है। और नॉन करंट लाइबिलिटी देके रखा हुआ है 20,000 का। ये सारा डेटा गिवन है। क्या इस डेटा जो गिवन है इससे तुम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकाल सकता है ना। बताओ कितना कितना आ रहा है, करंट एसेट तो 50,000 का आ रहा है ना। करंट एसेट 50,000 का आ रहा है, कैसे, तो टोटल एसेट में से माइनस कर दिए हम लोग क्या, नॉन करंट एसेट को, तो आ गया करंट एसेट 50,000 आ गया। अब यहाँ का बात करें हम लोग करंट लाइबिलिटी का, तो 60 और 20 80 हो गया था, यानी कि करंट लाइबिलिटी कितना आ गया मेरा, 20,000 का, ठीक है। ये कितना आ गया, 20,000 का आ गया, पक्का बात है। तो हम लोग 20,000 रुपए निकाल दिए। अब रेशियो का बात करें हम लोग, करंट एसेट का अगर निकालने का बात करें, करंट रेशियो निकालने की बात करें, तो क्या करेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 20,000, है ना। तो 50,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना आ रहा, बोलो ना। तो 2.5:1 का मेरा हो गया रेशियो, है ना। एकदम सिंपल है कि नहीं। आओ देखें, तो देखो सेम उसी तरह से बनाया गया है और 2.5:1 ही ये लोग का भी आया है ना। अब आते हैं हम लोग कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम से, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। नॉर्मली ये तो हम लोग का एग्जाम में अब नहीं आएगा, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी एक दो तुमको बता दे रहे हैं। करंट रेशियो कंपनी कितना है, 2:1 का, ठीक है। और बोलता है कि स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव रिड्यूस और नॉट चेंज इन द रेशियो। बोलता है अगर रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी कर दिए तो क्या होगा, अगर रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी कर दिए तो क्या होगा, बताओ। आओ देखें, इस टाइप का सम अगर बनाना हो ना तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2:1 है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं 100/50 रहा होगा, है ना। ऐसा खुद से एक एग्जांपल ले लिए, 100/50 रहा होगा, यही तो रहा होगा। तो अगर 100/50 रहा होगा, और क्या बोलता है, रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, मान लो 10 रुपए हम लोग रीपे कर दिए, तो रीपे कहाँ से किए होंगे, कैश से तो किए होंगे। 10 रुपए वहां से घटा, 10 रुपए यहाँ से घटा, दोनों जगह से घट रहा है ना। अच्छा पहले रेशियो कितना था, 2:1 का, अभी कितना हो गया, 90/40। क्या रेशियो 2:1 ही है, नहीं ना, चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो गया ना। बढ़ा कि घटा, बताओ तो, बढ़ गया, कितना आ रहा है, 2 पॉइंट, इधर कितना था, 2:1। तो क्या हो गया मेरा, करंट रेशियो जो है वो बढ़ गया, है ना, पक्का बात है। चलो देखो, यहाँ भी एक एग्जांपल ले लिए लोग, ठीक है, 1,50,000, ठीक। तो यहाँ से ये लोग क्या हो गया, देखो इंप्रूव कर गया। ये लोग एग्जांपल अपना कुछ और लिया था, हम लोग एग्जांपल अपना कुछ और लिए, ठीक है। बात लेकिन एक ही है, और इसी ढंग से हम लोग को इस सम को बनाना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, हम लोग को एक अमाउंट खुद से एज्यूम कर लेना है, और एज्यूम करके हम लोग क्या करना है, इस ढंग से बना लेना है, ठीक है, पक्का। सेकंड केस का बात करा है, इसमें भी एज्यूम कर लिया, क्या देखो यहाँ पे सेकंड क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर उधारी में सामान खरीदे तो क्या क्या हुआ होगा, एक तो स्टॉक बढ़ा होगा और साथ में
क्रेडिटर भी बढ़ा होगा, है ना। तो स्टॉक और क्रेडिटर दोनों बढ़ा, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरह तुमको हम लोग को चेक करना है और उसका आंसर लेके आना है। मेरे ख्याल तुम लोग आसानी से इसको कर लेगा, कुछ खास बात इसमें है नहीं। ठीक, अगर करंट रेशियो 4:1 दिया हुआ है और एसिड टेस्ट रेशियो 2.5 दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एग्जाम टाइप क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, करेंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी 3,50,000, इट्स करेंट रेशियो इज 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो इज 1.75:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंटरीज। ये सारा चीज निकालना है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी देके रखा हुआ है, और क्या करंट एसेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। लेकिन करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, है ना। अब करंट रेशियो कितना देके रखा हुआ है, 3:1, यानी कि 3 देके रखा हुआ है। और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कितना देके रखा हुआ है, 3.5 लाख। ठीक है, अब लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई क्या होता है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो करंट एसेट इक्वल टू क्या रहता है, 3,50,000 इंटू 3, है ना। 3,50,000 इंटू 3, तो टोटल 10,50,000 करंट एसेट आ गया। क्या अब हम लोग यहाँ से लिक्विड रेशियो निकाल सकते हैं, तो एसिड टेस्ट रेशियो भी देके रख दिया है ना। चलो, क्विक रेशियो डिवाइड बाय इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, है ना। तो 1.75 गिवन था, यानी कि क्विक एसेट कितना हो गया, 3,50,000 इंटू 1.75, तो मेरा क्विक एसेट भी निकल के आ गया 6,12,000, है ना। अब देखो, क्विक एसेट और करंट एसेट का डिफरेंस क्या क्या था, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स का बात किया नहीं, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, सब का सब इन्वेंट्रीज ही होगा, है ना। तो इसीलिए इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इक्वल टू इन्वेंट्री, मतलब 10,50,000 इंटू 6,12,500, 4,37,500 रुपया। ठीक है, इस ढंग से हम लोग को निकालना पड़ेगा एग्जाम के अंदर में। अब यहाँ से इन्वेंट्री निकाल लिए, तुमको क्या बोल देगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाल लो जिसे, है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, इन्वेंट्री निकल चुका है और उसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो इसीलिए लिंक करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाता है। चलो जल्दी इसको उतार दो। एक्रूड इनकम नहीं, एक्रूड इनकम तो पैसा आना ही है ना। ना, हो गया।
आ जाओ नेक्स्ट, उधार लिया था ना। अगला क्वेश्चन है, करंट एसेट ऑफ अ कंपनी आर रुपीज 3,60,000, ठीक है। करंट रेशियो लिखा हुआ है 2.4:1, एसिड टेस्ट रेशियो है 1:3। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुम लोग को मैक्सिमम 3 मिनट या 4 मिनट बनाना है मैक्सिमम, ठीक है। चलो देखिए कितना स्पीड बना सकता है। 3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। क्या लिक्विड एसिड कैसे निकालेंगे? हाँ लिक्विड एसिड के एसिड एक ही है ना। सुनो वहां पे जिसका तो कॉपी है ना उठा लेगा एक बार, वरना बेकार का फिर लास्ट में एक दिन हम कॉपी उठा कर भेज देंगे। पिछला बैच में हर एक लोग टेस्ट देने के लिए एकदम खूंखार था, इस बार को टेस्ट देना भी नहीं चाह रहा है, दिक्कत यही आ रहा है। 1-2 दिन जा रहा है, ये दिक्कत हो जा रहा है। और लोग देना नहीं चाह रहा ना, जितना एग्जाम देगा उतना बेहतर होगा, तो इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे, तो क्या कर सकते हैं। चलो देखिए करंट एसिड कितना आ गया, है ना। मेरे ख्याल सब कितना आ गया होगा, 1 लाख। ठीक है, मतलब आगे भी निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं।
तो इतना आसानी से बन जा रहा है। रेशियो चैप्टर एक्चुअल में इजी है, ठीक है। बस क्या है कि लोग को फॉर्मूला इतना सारा याद रखने में थोड़ा परेशानी हो जाता है कि कैसे याद रखें, या फिर डर लग जाता है कि 17 16 17 को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तकलीफ वही है। पर इसमें आधा से ज्यादा फॉर्मूला तो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाई इक्विटी, करंट रेशियो, करंट बाई करंट लायबिलिटी। तो मैक्सिमम चीज यहीं पे दे के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या होता है थोड़ा सा डर जाते हैं। ऐसा डरने की बात है नहीं। हम्म? नहीं, कमेंट करने के लिए बोला जाता है फिलहाल, ठीक है। प्रोजेक्ट में कमेंट करवाया होगा, पर एग्जाम के अंदर में कमेंट बाजी नहीं करना है। अपना एग्जाम देंगे कमेंट बाजी करेंगे, बताओ। चलो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आओ। इसके अंदर में वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी देकर रखा हुआ है 30,000, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, सी ए माइनस सी एल, है ना। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, ठीक है। चलो आओ निकालो तुम। सी ए कितना हम लोग को पता नहीं, सी एल कितना हम लोग को पता नहीं, ठीक है। करंट रेशियो देकर रखा हुआ 2.5:1। कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी और एसिड टेस्ट रेशियो। इन्वेंट्री का वैल्यू लेकिन दे दिया 26,000 का, ठीक है। तो देखो, वर्किंग कैपिटल देकर रखा हुआ है, और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी भी देखिए रखा हुआ है ना। कोई दिक्कत? बोलो, क्या इस चीज में कोई दिक्कत है तुमको? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और ये 2.5:1 है। इसका मतलब क्या है, करंट एसेट कितना है 2.5, और करंट लाइबिलिटी कितना है 1, हाँ, ठीक है। तो मतलब वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 1.5। अब ये 1.5 का वैल्यू देके कितना रखा हुआ है, 30,000 रुपया, है ना। तो 30,000 से मल्टीप्लाई क्या हो गया अपना 2.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। और 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया 1 तुम्हारा। तो 30,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5, यानी कि 1:1.5 को दिया गया है। तो इससे मेरा करंट एसेट निकल के आ गया 50,000 का। अब अगर करंट एसेट मेरा 50,000 का आ जाता है, तो उसके बाद तो जिंदगी आसान हो गया। वर्किंग कैपिटल 30 का दिया हुआ था, करंट एसेट 50 का दिया हुआ था, करंट लायबिलिटी आ गया 20,000 का। और ये तीन चीज अगर निकल गया तो बाकी सारा चीज तो अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। ये समझ में नहीं आया? ठीक। वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, डब्ल्यू कितना है, 30,000, है ना। वर्किंग कैपिटल जो मेरा है वो कितना है, 30,000 रुपया, ठीक। अब देखो, ये वर्किंग कैपिटल मेरा इसमें कितना आ रहा है, 1.5। कैसे? क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट कितना देकर रखा था 2.5, और ये देकर रखा था 1। तो 2.5 माइनस 1 किए तो 1.5 पे मेरा क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलो, ठीक। अब आते हैं, क्या इस 1.5 के जगह हम लोग 30,000 लिख सकते हैं? तो दोनों तो बराबर ही है ना। वो जो 1.5 आया वो किसका वैल्यू है, वर्किंग कैपिटल का। तो वो 30,000 भी क्या है, वर्किंग कैपिटल का तो वैल्यू है। यानी कि 1.5 किसके बराबर है, 30,000 रुपया का, ठीक है। तो ये 30,000 जो आया है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो 1.5 इंटू हम लोग कर दिए करंट एसेट, जो हम लोग को फिलहाल पता नहीं है, और 30,000 इंटू कर दिए हम लोग 2.5। 2.5 किस चीज का है, मेरा करंट एसेट का वैल्यू है, ठीक है। ये ऐसा क्रॉस गया 2.5 के साथ में, इसको इस ढंग से हम लिखते थे।
वर्किंग कैपिटल से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट एसेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मेरा टोटल कितना है, 30,000 रुपया का। और ये जो 1.5 आया है ये किस चीज का वैल्यू है, उसी वर्किंग कैपिटल का वैल्यू आके रखा हुआ है, ठीक है। 2.5 माइनस 1 कितना हो गया, ये 1.5 आ गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 1 कर दिया हम लोग, कितना आ गया, वही 1.5। और 30,000 इंटू 2.5 कर रहे हैं हम लोग, कितना आ रहा है ये, तो 50,000 रुपए का वैल्यू आ रहा है। और इसको अलग ढंग से और बनाया जा सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, एक्स लेके बनाने से कुछ जल्दी बनेगा ना। एक बार एक्स बना के ट्राई करो, ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहा है। एक्स से बना सकता हूँ हम लोग, ठीक है। इसमें एक आइटम को तुम क्या करो, एक्स काउंट कर लो, ठीक है। एक्स से निकल जाएगा 2.5x, हाँ उससे निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, वो ज्यादा आसानी से निकलेगा। ये थोड़ा सा लेंदी बना के रखा हुआ है, ठीक है। एक्स करे करो जल्दी बनेगा। आओ एक्स करके रहे हम लोग। करंट रेशियो इक्वल टू क्या हो गया, सी ए बाई सी एल, है ना। और करंट रेशियो देकर रखा हुआ है 2.5 इक्वल टू सी ए, और सी एल को मान लिया हम लोग क्या, एक्स, पक्का, ठीक है, चलो एक्स ही मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, सी ए इक्वल टू 2.5 एक्स, है ना। तो करंट रेशियो मेरा 2.5 एक्स आ गया। अब आओ करंट लाइबिलिटी की अगर बात करें हम लोग, तो करंट लाइबिलिटी कितना आ जा रहा है, बताओ तो। यहाँ पर अगर हम लोग करंट लाइबिलिटी की बात करें, ये सिंपली क्या हो जा रहा है, एक्स आ जा रहा है। ये हो गया 2.5x और ये हो गया x। वही अगर WC का बात करें हम लोग, तो कितना हो जा रहा है, सी ए माइनस सी एल, यानी कि 2.5x माइनस एक्स इक्वल टू 30,000, है ना, 30,000। तो 30,000 इक्वल टू कितना आ गया, 1.5x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30,000 डिवाइड बाई 1.5, काट के कितना आ रहा है, बता दो, 20,000 आ गया, है ना। तो मेरा करंट लाइबिलिटी आ गया 20,000 रुपए का, ठीक है। तो करंट एसेट इक्वल टू कितना हो गया, 2 पॉइंट इंटू 20,000 रुपीज, यानी कि 50,000 रुपये। ये एकदम तुरंत से बन गया, है ना। बस सिंपलीफाई करके इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। ये समझ में आया क्या, एकदम सिंपल है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या था, करंट लाइबिलिटी हम लोग निकाल लिए, है ना। अब एसेट टेस्ट रेशियो बोल दिया है, ठीक है। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट, तो सी ए माइनस इन्वेंट्री, है ना, और डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो सी ए अपना आया था कितना, 50,000, 50,000 में 26,000 का बचा कितना, 24,000 रुपया। 24,000 डिवाइड बाई 20,000, है ना। काटे कितना रहा बोलो तो 1 पॉइंट, तो क्विक रेशियो भी आ गया आसानी से, ठीक है। ये इन्वेंटरी था, क्या बन गया,
द करेंट रेशियो 4.5:1 है, लिक्विड रेशियो 3:1 है, इन्वेंट्री 3 लाख है, कैलकुलेटर बोल रहा है करेंट लाइबिलिटी। क्या निकाल सकता तुम लोग? मेरे ख्याल से निकाल ले, है ना, आराम से निकलेगा, निकालो। एक बार देखो ना गूगल मीट पे आवाज वगैरह जा रहा है क्या? निकल गया, ठीक। यहाँ पे इन्वेंट्री देके रखा हुआ है और फिर से लोग उसी ढंग से बनाया है, ठीक है। क्या करंट लाइबिलिटी 2 लाख का है? इस ढंग से मत बोलो तुम लोग, एक्स मान के चलो ज्यादा बेहतर है ना, एक्स मान के चलो ज्यादा बेहतर है। दो लाख आ गया था, सबका आ गया, नहीं आया, नहीं आएगा, नहीं कैलकुलेटर मत करो, आ गया। क्या इन्वेंटरी 3 लाख का दिया ही था ना, हम लोग यहाँ पे निकालना क्या था, करंट लाइबिलिटी निकालना था, 2 लाख का है क्या? नहीं आया, ओके।
तुम्हारा आ गया, तुम्हारा भी आ गया, आशी तुम्हारा आ गया, स्वास्थ्य एक बार देखो आशी का कॉपी। यहाँ भी हम लोग क्या किए, सीएल को एक्स मान लिए, है ना। तो करंट रेशियो इक्वल टू कितना हो गया, 4.5x बाय एक्स, यही हुआ ना, है तो मेरा सी ए निकल के आ गया 4.5x, और सी एल मेरा x तो है ही, ये दो चीज हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, फिलहाल क्विक रेशियो देके रखा हुआ है 3, ठीक है। और क्विक रेशियो इक्वल टू है क्या फॉर्मूला अपना, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज, है ना, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्विक रेशियो 3 देके रखा हुआ है, करंट एसेट हम निकाल चुके थे 4.5x, इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, 3 लाख रुपए, है ना। और करंट लाइबिलिटी कितना है, x, ये इधर गया तो क्या हो गया, 3x, इक्वल टू 4.5x माइनस 3 लाख, ये आ रहा ना। तो 4.5 इधर आ गया तो क्या हो गया, ये 1.5x इक्वल टू 3 लाख, यही आ रहा ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 लाख डिवाइड बाय 1.5, काट कितना आ रहा है, 2 लाख रुपया, और यही तो है मेरा करंट लाइबिलिटी, है ना। ऐसे निकालो तुम लोग भी, ठीक, निकल गया, एक बार देखो समझ में आ गया, पक्का, ठीक। आओ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ करंट एसेट ₹6 लाख टू करंट लाइबिलिटी 4 लाख इज 1.5:1, ठीक है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन a current ratio of 2:1 by paying off a part of the current liability. Compute the amount of current liability that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 आएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा जो अभी फिलहाल करंट एसेट है वो कितना देके रखा हुआ है, सीआर कितना देके रखा हुआ है, 1.5:1 का, और कंपनी चाहता है इसको 2:1 करना, है ना। कैसे, तो लाइबिलिटी को पे करके। अब लाइबिलिटी पे करेगा तो कहां से करेगा, कैसे तो करेगा, तो अपने आप करंट एसेट भी तो घट जाएगा, है ना। तो लाइबिलिटी बोल रहा है इस कदर पे करो कि लाइबिलिटी पे करने के बाद मेरा जो रेशियो आएगा वो 2:1 का हो जाएगा। क्या तुम लोग बना सकते हैं इसको, एक बार ट्राई करो, देखो गलत होगा तो होगा, और क्या।
अब निकल जाएगा, इतना हिंट दे दिए। अब यहाँ से आसानी से निकाल देगा तुम लोग। अगर हम लोग x रुपए पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में x माइनस हो जाएगा, है ना। और हमको लाना कितना है, करंट रेशियो 2 का। अब निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा इक्वली पे कर रहे होते हैं ना। तो 2 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी अगर हम लोग पे कर दें तो मेरा जो रेशियो आएगा वो 2:1 का आ जाएगा। इस टाइप का सम भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, 2 लाख आ गया। तो आसान था ये, है ना। ये रहा कुछ क्वेश्चन तुमको बनाना है, फोटो खींच लो, होमवर्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, और ये रहा तुम्हारा होमवर्क जो बना लेना है। ठीक है, अब बुक के अंदर तुमको जहां भी करंट रेशियो का क्वेश्चन दिखे, मतलब बुक के अंदर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, हाँ पी वाई क्यू, डायरेक्ट पी वाई क्यू बनाओ, है ना। तो पी वाई क्यू में जहां भी तुमको मिले बनाते जाना, आसानी से बन जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छा इसका आंसर तुम्हारा ये सब रहेगा कुछ। तो सोलवेंसी हम लोग करेंगे अगला दिन, पूरा सोलवेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। करंट का सारा बना लेना सम, और इसको छोड़ देना।